स्वर्ग वास्तविक है, लेकिन नर्क भी वास्तविक है। आइए हमारे साथ चलिए वसुला राइडन की उस अनोखी जिंदगी में जहां दिव्य लोक से साक्षात्कार हकीकत बन जाते हैं। अध्याय 3 अंधेरी रात। इस प्रकाशना में मैं उल्लास से भर गई थी और आने वाले दिनों में ईश्वर से मेरी बातचीत वैसे ही लगी जैसे प्रेम के शुरुआती दिनों में दो प्रेमी एक दूसरे से कभी तृप्त नहीं हो पाते। मैं निरंतर उनके साथ रहना चाहती थी और बाकी सब महत्वहीन लगने लगा था। यह आनंद ही आनंद था। फिर बिना किसी चेतावनी के ईश्वर और मेरे देवदूत दोनों से मेरा संपर्क अचानक समाप्त हो गया, जैसे किसी ने एकदम से बत्ती बुझा दी हो और मैं स्वयं को पूर्ण अंधकार में बैठा हुआ पाई। यद्यपि मैं अब भी परिवार और मित्रों से घिरी थी, फिर भी मैंने अपने जीवन में कभी इतनी अकेली और दुखी महसूस नहीं किया था। ईश्वर और मेरे देवदूत दोनों की उपस्थिति मेरे साथ नहीं रही। मैंने पुकारा, बार बार पुकारा, पर उन्होंने उत्तर नहीं दिया। मुझे सचमुच ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने स्वर्ग का द्वार बंद कर दिया है और मुझे एक मरुस्थल में फेंक दिया है, ताकि मेरे अकेलेपन में मुझे भून दे। डर और दुख में डूबी हुई मैं अपने देवदूत को पुकारती रही, पर वह भी मुझे छोड़ चुके थे। हमारे टेनिस क्लब में वार्षिक प्रतियोगिता की तैयारी चल रही थी, तो मैं उसमें शामिल हुई, लेकिन मेरे भीतर की सामान्य उत्सुकता और खुशी खेलते समय बिल्कुल गायब थी। मैं सोचने लगी, क्या यही ईश्वर के तरीके हैं? क्या वे पास आते हैं, हमें आकर्षित करते हैं, और फिर जब हम आकर्षित हो जाते हैं तो हमें बाहर धकेल देते हैं। बाद के दिनों में मैं समझ पाई कि ईश्वर आत्मा को मरुस्थल में क्यों ले जाते हैं। ये उनके ही शब्द हैं। मैं तुम्हारी काल कोठरी के दरवाजों को चकनाचूर करने आता हूँ और अपनी ज्वाला से तुम्हारे पापों की बेड़ियों को पिघलाने मैं तुम्हारी कैद और अधर्म से मुक्ति करने आता हूँ और तुम्हारे दुर्व्यसनों का अंत करने मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। हे पीढ़ी, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हें मरुस्थल तक घसीट कर ले जाना पड़े और तुमसे बात करनी पड़े, तुम्हें तुम्हारी विरक्ति दिखानी पड़े और यह दिखाना पड़े कि तुम्हारा समूचा अस्तित्व अंधकार से भरा हुआ है, मैं यह करूंगा ताकि तुम्हें बचा सकूं। आह सृष्टि, तुम्हारे लिए मैं क्या क्या नहीं करूंगा। मैंने अपने जीवन की हाल की घटनाओं को क्रम में रखने की कोशिश की ताकि समझ सकूं कि मेरे साथ क्या हो रहा था। सबसे पहले मेरा ध्यान खींचने और मेरी जिज्ञासा जगाने के लिए ईश्वर ने मेरे स्वर्गदूत को भेजा। फिर उन्होंने मुझे स्वर्ग की मधुर धुनें सुनाई, अपने दिव्य स्वर्गदूतों की झलक दिखाई जो उनके ही निवास में है। और जब मैंने जो कुछ देखा था उस पर आनंदित हुई, तो उन्होंने मुझे कीचड़ से बाहर खींच लिया और समय व्यर्थ किए बिना उन्होंने मुझे मोहित कर दिया। फिर बिना किसी झिझक के उन्होंने मुझे आग में भून डाला, आध्यात्मिक अग्नि में। और फिर जैसे ही मेरे भीतर वे अग्नि दाह के फफोले खुले थे, उन्होंने मुझे तुरंत ही मरुस्थल में फेंक दिया। मेरे स्वर्गदूत के साथ अपने आप को छिपा लिया और स्वर्ग को बंद कर दिया। पूरी तरह से मुझे मरुस्थल की भयावह नीरवता में छोड़ दिया, ताकि मैं अकेले दुख झेलूं, कराहूं और तड़पूं। मेरी विवशता को अनदेखा करते हुए, मेरी पीड़ा, मेरी व्याकुलता को अनसुना करते हुए, अब अपने छिपने के स्थान से वह मुझे देख रहे थे और मेरी आत्मसमर्पण की विलाप भरी पुकार की प्रतीक्षा मौन में कर रहे थे। मैंने क्या किया कि आप मुझसे इस तरह दूर हो गए? जैसे ही मैं अपना हृदय
आपके लिए खोलने लगी। हे मेरे ईश्वर, आप भाग गए और छिप गए। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं मुक्त होना चाहती थी, पर अब इस मरुस्थल में मेरे चारों ओर केवल साए और भ्रम थे, निर्जीव वस्तुएं जो आत्मा को तृप्त नहीं करती। मैंने हर ओर मुड़ मुड़ कर उन्हें ढूंढा और फिर अपने स्वर्गदूत को भी ढूंढा, पर दोनों में से कोई नहीं मिला। 3 सप्ताह तक मैं इस मरुस्थल में भटकती रही, देह और आत्मा के बीच झूलती हुई, स्वयं को जीवित से ज्यादा मृत महसूस करती हुई। फिर एक अजीब बात हुई। जब मैं इस मृत्यु का अनुभव कर रही थी, अचानक मैंने वर्षों बाद फिर से मृतकों की आत्माओं को महसूस किया। मैंने उनके राख से ढके शरीर देखे, धुंध से निकलते हुए, धीरे धीरे मेरी ओर रेंगते सायों की तरह। कुछ ही क्षणों में वे मुझे चारों ओर से घेर चुके थे। मुझे एहसास हुआ कि मेरी आत्मा को मृतकों की जगह शोधक अग्नि में खींच लिया गया था। ईश्वर से मेरे वियोग के इस प्रायश्चित ने मुझे मृत आत्माओं के इस प्रायश्चित स्थान में पहुंचा दिया, जहां वे भी ईश्वर से अपने वियोग का कष्ट सहते हैं, जब वे एक शुद्धिकालीन यात्रा के माध्यम से उनकी ओर बढ़ते हैं। जब मैं प्रायश्चित स्थान में आगे बढ़ी, तो मेरा ध्यान अपने चारों ओर की परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि उन मृतकों की आत्माओं पर केंद्रित था। पुरुषों और स्त्री एक दूसरे से भिन्न न दिखते हुए, विशाल समूहों में इधर उधर भटकते हुए, उन सबका रूप एक जैसा था, क्योंकि वे पीड़ा में थे, दुख से भरे हुए। जब उन्होंने मुझे देखा तो वे मेरी ओर दौड़ पड़े। भीख मांगने वालों की तरह वे मुझसे चिपक गए। कुछ तो स्वेच्छा से अपना नाम भी बताने लगे। मैंने उनमें से एक को पहचाना। वह मेरी सहायता के लिए अत्यंत व्याकुल होकर विनती कर रहा था। भूमि पर वह एक बहुत प्रतिष्ठित प्रसिद्ध व्यक्ति था, दुनिया में अत्यंत प्रशंसित। तब मुझे समझ में आया कि प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, धन और आकर्षण ये सब केवल अस्थायी वस्तुएं हैं, जिनका मनुष्य जीवन में कुछ समय तक आनंद ले सकता है, जिनका मनुष्य जीवन में कुछ समय तक आनंद ले सकता है, पर ये हमें स्वर्ग तक नहीं ले जाती। अन्य आत्माएं भी मेरे पास आई, जिन्होंने मुझे पृथ्वी पर जीवन के दौरान कई कठिनाइयां और दुख दिए थे। उन्होंने भी अपने नाम बताए, मुझसे क्षमा मांगते हुए और प्रार्थना करने की विनती करते हुए। बाद में मुझे पता चला कि किसी मृत व्यक्ति के प्रति मन में बैर रखना कितना हानिकारक है। एक रहस्यमय उठाते रहते हैं। हम उन्हें उच्च लोकों तक पहुंचने से रोकते हैं। वे जकड़े हुए से लगे रहते हैं और स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाते। हमें उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। इन आत्माओं ने मुझे घेर लिया और प्रार्थनाओं की भीख मांगी, और अपनी पूर्ण असहाय अवस्था के बावजूद कष्ट सहते हुए भी मैंने उनकी मांग के अनुसार उनके लिए प्रार्थना की। तभी अचानक जैसे एक ही स्वर में वे आत्माएं मुझसे पवित्र जल छिड़कने की विनती करने लगी। मैं पूरी तरह चकित रह गई और पूछा, पवित्र जल? इसलिए बस हमारे लिए कर दो कृपया। मैंने गहरी सांस ली, क्योंकि समझ नहीं पा रही थी। जैसे ही मैं अपने आप से पूछ रही थी कि मैं पवित्र जल कहां से लाऊं, वे सब एक साथ पुकार उठे, हमारे लिए चर्च में जाकर ले आओ। ऐसा लगा मानो वे मेरे विचार पढ़ चुके हो। मैं सचमुच ऐसी अवस्था में नहीं थी कि पास के गिरजाघर से पवित्र जल लाने जा सकूं। उन्हें पवित्र जल क्यों चाहिए? मैं उलझन में थी, पर वे और जोर देकर मुझसे विनती करने लगे। और जब मुझे लगा कि वे मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं, तो मैं किसी तरह सड़क पर निकली
और हमारे घर के सामने वाले गिरजाघर तक चली गई। वहां मुझे एक पुरोहित मिले और मैं तुरंत उनके पास जाकर बोली, क्या मुझे थोड़ा पवित्र जल घर ले जाने के लिए मिल सकता है? वहां वे आत्माएं हैं, आप जानते हैं, मृत, जो चाहती है कि मैं उन पर थोड़ा जल छिड़क दूं। मैंने सोचा था कि वह मुझ पर हंस पड़ेंगे, पर मेरी पीड़ा की उस अवस्था में मुझे परवाह ही नहीं थी कि वह क्या सोचते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ जब उन्होंने इसके बजाय कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दे देता हूँ, यह हमारी कैथोलिक परंपरा में है। उन्होंने मुझे पवित्र जल से भरी एक छोटी बोतल दी और मैं तेजी से घर लौट आई, आत्माओं का सामना करने के लिए। तर्क से मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह कैसे होगा। मैं मृत लोगों की आत्माओं का अनुभव कर रही थी, अमूर्त, केवल आत्मा। मैं उन पर जल कैसे छिड़कती? भौतिक जल तो जमीन पर गिर जाता। इसलिए मैंने पूछा, मैं तुम पर जल कैसे छिड़कूं, जबकि तुम अमूर्त आत्माएं हो? हम पर जल छिड़को, इस इच्छा से कि वह हमारे लिए है, उन्होंने उत्तर दिया। सो मैंने वैसा ही किया। यदि वे शारीरिक रूप से प्रत्यक्ष हो गए होते तो मैं तो भगदड़ में कुचली ही जाती। भीड़ मुझ पर टूट पड़ती, केवल पवित्र जल की एक बूंद पाने के लिए। मेरे पास पर्याप्त था, इसलिए मैं छिड़कती रही। एक क्षण को ऐसा लगा मानो पूरी शोधक अग्नि ही मुझ पर उमड़ आई हो, केवल इस पवित्र जल की एक बूंद पाने के लिए। और मेरी आश्चर्य की बात यह थी कि मैंने बहुतों को ऊपर उठते हुए देखा, टूटते तारों की भांति स्वर्ग की ओर खींचते चले जाते हुए। वे अत्यंत आनंदित थे। मजे की बात यह थी कि जब ये आत्माएं अपने कष्टों से राहत पा रही थी, मैं अब भी ईश्वर द्वारा त्यागे जाने की पीड़ा सह रही थी। स्वाभाविक ही मैंने उनके उपस्थित होने का लाभ उठाया और उनसे पूछा, क्या उन्होंने मेरे स्वर्गदूत को देखा है या उसे जिससे मैं मूर्खता की हद तक प्रेम करने लगी थी? पर वे मुझे कोई उत्तर न देती और जैसे धुंध में प्रकट हुई थी वैसे ही धुंध में विलीन हो जाती। शायद ईश्वर ने मुझे यह अनुभूति करने दी थी कि शोधक अग्नि में रहने वाली आत्माएं ईश्वर से अलग होकर कैसी यातना सहती है। कारण जो भी रहा हो, मेरी आत्मिक सुखा अवस्था बनी रही। बीतता हर दिन मुझे एक वर्ष जैसा प्रतीत होता। मेरे चारों ओर संसार कितना ही व्यस्त क्यों न हो, मैं भीषण एकाकीपन में घिरी रहती। मैं पुकारती रही, पर मेरी आवाज केवल मेरे पास ही लौट आती। अंततः मैं इसे सह न सकी। मैं एक नवजात शिशु की भांति असहाय होकर रोने लगी। मैंने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और पूरी शक्ति से समर्पण करते हुए पुकार उठी, पिता, आप कहाँ हैं? आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? मुझे ले लीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार मेरा उपयोग कीजिए। मुझे शुद्ध कीजिए यदि यही आपकी इच्छा है। अंततः मैंने स्वयं को पूर्ण स्वरूप से उनकी इच्छा पर छोड़ दिया और उसी क्षण पलक झपकते ही स्वर्ग खुल गया और भावनाओं से भरी एक स्वर ध्वनि गूंजी, मैं ईश्वर तुमसे प्रेम करता हूँ, आओ मुझे इन पूर्ण आत्मसमर्पण के शब्दों को सदैव सुनकर आनंद लेने दो। वे वचन मरुस्थल में मेरी आत्मा को मिले घाव पर ऐसे उतरे मानो मरहम की धार पड़ गई हो और मैं उसी क्षण चंगा हो गई, जैसे स्वर्ग से बिजली कौंधी हो। ईश्वर आनंद से भरे हुए नीचे उतरे, मुझे उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। फिर उतनी ही तीव्रता से जैसे तीर छुटता है, उन्होंने मुझे अपने आलिंगन से निकालकर इस अस्त व्यस्त संसार में पुनः भेज दिया। पर उसी समय
उन्होंने इसकी क्षतिपूर्ति भी की। स्वर्ग के द्वार मेरे लिए खोल दिए, मुझे अपने भीतरी प्रकोष्ठों तक पहुंच दी, जहां मैं जब चाहूं भीतर जा सकती थी, जब चाहूं बाहर आ सकती थी। इस प्रकार पूर्णतया ईश्वर को समर्पित होकर मेरी आत्मा स्वर्गीय ओस से तरबतर उनकी स्तुति करने लगी। मैंने उनकी महिमा इन शब्दों से की, यहोवा मुझसे मिलने आए। एक तेजी झोंके की भांति उनकी आत्मा मुझे उठा ले गई और उनका मुख मुझे दिखाया। उन्होंने मुझे प्रकट किया कोमलता, प्रेम और अनंत भलाई। फिर उन्होंने मुझे आशीषों से भर दिया और मुझे मन्ना प्रचुर मात्रा में दिया कि मैं उसे अपने भाइयों के साथ बांट सकूं। वे मेरे साथ विस्मृत की धरती में चले। मृतकों के मध्य से उन्होंने मुझे उठाया, उन लोगों के बीच से जिन्होंने मुझे उन्हें भुला दिया था। उन्होंने मुझे उठाकर मेरी आत्मा की स्मृति लौटा दी। हे प्रभु यहोवा, मैं कितनी कृतज्ञ हूँ। मैं तेरी मधुरता, हे प्रभु, हम सब पर बनी रहे। धन्य है यहोवा युगानुयुग। जब अंततः मैंने ईश्वर के प्रेम की व्यवस्था में जीना स्वीकार किया, उन्हें अपने जीवन का प्रथम स्थान दिया और उनके भीतर एक सच्चा जीवन जीने लगी, तब प्रभु मेरे निकट आए और मुझे तथा सारे संसार को अपने ईर्ष्यालु प्रेम की गहराइयां प्रकट की। मैं तुमसे ईर्ष्या भरे प्रेम से प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हें पूर्णतः अपना चाहता हूँ। जो कुछ तुम करो वह मेरे लिए हो। मैं किसी प्रतिध्वनि को सहन नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी आराधना करो और मेरे लिए जियो, मेरे लिए श्वास लो, मेरे प्रति प्रेम करो, मेरे लिए भोजन करो, मेरे लिए मुस्कुराओ, मेरे लिए स्वयं को अर्पित करो। जो कुछ तुम करोगी मेरे लिए करो। मैं तुम्हें भस्म करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें केवल मेरी अभिलाषा हो। मुझे अपनी पंखुड़ियों से अलंकृत करो। हे मेरे फूल, अपने प्रेम से मुझे मुकुट पहनाओ। अपनी सुगंध से मुझे सुवासित करो। मुझे अनुमति दो कि मैं तुम्हारा शिक्षण करूं और तुम्हें सुदृढ़ बनाऊं। मैं तुम्हें अपना नंगे पांव खिलाड़ी बनाना चाहता हूँ, ताकि तुम मेरे साथ संसार भर में दौड़ो, मेरे लोगों के पास जाओ, उन्हें उनकी जड़ता से जगाओ, मृतकों को उनकी कब्र से खींच लाओ और उन्हें गिरजाघरों में बदल दो। अरे वाह, मैं चकित होकर बोली, हम वाकई इतने बुरे हैं। मृत सड़ रहे हैं, अर्थात सड़े हुए फल की तरह गलते हुए बिखरते जा रहे हैं। यह सत्य है, यह चेतावनी है। क्या इसी कारण ईश्वर बोलते हैं? मुझे पता था कि जब वे मुझसे बात करते हैं, वे हम में से प्रत्येक से बात करते हैं। मैं अपनी आत्मिक अपरिपक्वता के बीच भी यह समझती थी कि ईश्वर मनुष्यों से इस प्रकार संवाद करने का परिश्रम तब तक नहीं करते जब तक कि स्थिति अत्यंत बुरी, विनाशकाली न हो और संसार वास्तव में पतन की दशा में न पहुंच गया हो। वे यहाँ यूं ही टहलते हुए, हाथ पीछे बांधे हुए, यह कहते हुए नहीं आते, कैसी हो सर्जनियों, आज सब ठीक, सब कुशल मंगल, कुछ चाहिए तो बताना, मैं यही हूँ। ईश्वर ने मेरे हृदय के मध्य में यह अनुभूति जगा दी कि वे हमें एक अंतिम अवसर दे रहे हैं। यदि हम सुधरे नहीं तो वे हम सबको समेट लेंगे। तब 15 दिसंबर 1986 को, मानो कुछ विशेष न हो, ईश्वर ने मुझसे पूछा, बेटी, क्या तुम प्रज्ञा चाहती हो? हाँ प्रभु। जो दिया जा रहा था उसका मूल्य न समझते हुए मैंने सरलता से उत्तर दिया, हाँ प्रभु। लेकिन फिर मुझे होश आया, प्रज्ञा? क्या यह वही वरदान नहीं था जो सुलेमान को मिला था? जब ईश्वर ने देखा कि मैं समझ गई हूँ कि वे क्या प्रदान कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, तुम्हें प्रज्ञा अर्जित करनी होगी।
हाँ प्रभु, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इसे कैसे पाना है। मैंने देखा कि मुझे इसे कमाना होगा। कैसे, यह मुझे पता नहीं था, पर ईश्वर ने कहा था कि वे मेरी सहायता करेंगे। बहुत बाद में मैं समझी कि प्रज्ञा पाने के लिए आत्म बलिदान, आत्मसमर्पण, स्वयं को अर्पित करना, आलोचना स्वीकार करना, यहाँ तक कि मौन रहकर मार खा लेना और ईश्वर की इच्छा का अनुसरण करना आवश्यक होता है। ईश्वर की उदारता यही नहीं रुकी, क्योंकि उन्होंने कहा, मैं तुम्हें विवेक का वरदान दूंगा, धैर्य का वरदान दूंगा और ज्ञान का भी वरदान दूंगा। मैं तुम्हें ये सब वरदान दूंगा। बस शर्त यह है कि तुम मेरा अनुसरण करो और मेरी इच्छा पूर्ति करो। ईश्वर के साथ मेरी दौड़ बस शुरू ही हो रही थी। मेरे स्वर्गदूत ने कहा था कि मैं ईश्वर द्वारा स्वयं उनकी स्वर्गीय सभा में शिक्षित की जाऊंगी, ताकि एक अविश्वासी दुनिया, एक मरती हुई दुनिया के समक्ष साक्ष्य बन सकूं। उसने कहा था कि मैं एक धाविका की तरह दौड़ूंगी, बिना रुके और बिना थके। तब मुझे समझ में आया कि मुझे ईश्वर के शस्त्रों पर निर्भर रहना होगा, क्योंकि मेरा संघर्ष मनुष्यों से नहीं होगा, बल्कि इस अंधकारमय संसार के अधिपतियों और शक्तियों से होगा। स्वर्ग के इन दुष्ट आत्माओं की सेना से दौड़ आरंभ हुई। आपने अभी स्वर्ग वास्तविक है लेकिन नरक भी वास्तविक है सुना। कल हमारे साथ जुड़िए एक नए एपिसोड के लिए।